और मिर्जा साहब कहते हैं मैंने सुल्तानुल वर्ल्ड मान लो। सिर्फ कैमरे और कमरे की फिजा में भड़क मार देने से कोई सुल्तान नहीं बन जाता। सबसे पहले आप सुल्तानुल जेलम बन जाए। नाम शेर खान और डर गली के कुत्तों से लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। आए रोज कोई ना कोई दावा मिर्जा साहब अपनी वीडियोस के अंदर कर देते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम मिर्जा साहब के एक दावे के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि चंद दिन पहले मिर्जा साहब ने अपने आप को सुल्तानुल वर्ल्ड का लक़ब दिया। तो डॉक्टर अशरफ जलाली छोड़ डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो सुल्तानुल हिंद है ना, यहाँ सुल्तानुल वर्ल्ड बैठा हुआ है। कोई नहीं तेरे बाबे ते कोई नहीं। और जिंदगी में आपने ऐसा बंदा को पहली बार ही देखा होगा जो खुद ही अपने आप को लक़ब देता है। और लक़ब क्या दिया है वो भी आपने सुन लिया है और उस लक़ब के ऊपर क्या तबसरा हो रहा है वो भी आपने सुन लिया है। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं सुल्तानुल वर्ल्ड हूँ, या फिर ये कहते हैं कि मैंने सुल्तानुल वर्ल्ड मान लो। अपने आप को सुल्तानुल वर्ल्ड कहने वाला आज तक मैदान में नहीं आया। और मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ कैमरे और कमरे की फिजा में भड़क मार देने से कोई सुल्तान नहीं बन जाता, बल्कि सुल्तान बनने के लिए सुल्तानों वाली सलाहियतें भी अपनानी पड़ती हैं और सुल्तानों वाली आदत भी अपनानी पड़ती है। सुल्तान तो मर्दे मैदान होते हैं, मर्दे मकान नहीं होते। और मिर्जा साहब कहते हैं मैंने सुल्तानुल वर्ल्ड मान लो। और जो अरबी क़वायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ा के मिर्जा साहब अपने आप को लक़बात देते हैं, अगर कोई अंग्रेज या कोई अरबी बंदा ये सुन ले तो उसकी भी हंसी नहीं रुकेगी। लेकिन मिर्जा साहब तो फिर मिर्जा साहब हुए ना, कि जिनके नजदीक रान को अरबी में पट कहते हैं। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, अरबी में पट कहते हैं, अरबी में पट कहते हैं। जहां उन्होंने इतने ब्लंडर मारे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो एक दो और ब्लंडर मार लें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खैर मैं ये बताता चलूं कि सुल्तान जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वर्ड जो है वो इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। लेकिन मिर्जा साहब जो अरबी और इंग्लिश का मिक्सचर बनाते हैं ना, उससे मिर्जा साहब के जो जेल स्टूडेंट हैं वो तो वाह वाह करेंगे। लेकिन जिस बंदे ने असूल ज़वाबित पढ़े होंगे अरबी के या अरबी कवानीन पढ़े होंगे, उसने जब ये इस तरह का लक़ब सुनना है तो उसको हंसी आएगी। उसको कभी भी ये फ़ख्र महसूस नहीं होगा हमारे लिए सुल्तानुल वर्ल्ड आ गया है, हमारे पास तो एक बहुत बड़ा मुजाहिद आ गया है, ऐसा किसी को भी महसूस नहीं होगा। पर खैर सुल्तान को अगर वर्ल्ड के साथ मिलाना भी था आपने तो किंग ऑफ वर्ल्ड कह देते, या फिर ये कह देते कि सुल्तानुल आलम। पर नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मिर्जा साहब ने अपनी जहालत तो दिखानी होती है। दिखानी क्या होती है, बल्कि मिर्जा साहब की जहालत खुद जाहिर हो जाती है, क्योंकि किसी बाज़ाब्ता उस्ताद के पास पढ़ा जो नहीं है। और अरबी ज़बान में रान को पट कहने वाला, घास को दब कहने वाला, और एक दो गलती नहीं बल्कि सैकड़ों गलतियां जिसकी निकलती हो, वो ये कह रहा है कि मैं सुल्तानुल वर्ल्ड हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मिर्जा साहब के कुछ चंद स्टूडेंट हैं जो चैनल बनाए हुए हैं, तो वो उनके डिफेंड के अंदर आ जाते हैं, जी हमारे मिर्जा साहब, हमारे इमाम की गलतियां निकाली जा रही हैं। और शख्सियत परस्ती में इतने ज्यादा वो अंधे हो जाते हैं और मिर्जा साहब को डिफेंड करने आ जाते हैं, जी मिर्जा साहब इंसान है, गलती हो जाती है। तो मैं बताता चलूँ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन कोई इस तरह के दावे भी नहीं करता कि मेरे जैसा कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, मेरी जैसी तजवीज किसी के नहीं है, मेरे जैसा इल्म किसी के पास नहीं है। ये जिन बुजुर्गों के बारे में आप कह रहे होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं वो तजवीद के साथ खुद नमाज और कुरान नहीं सुना सकते, ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है। ये तो मजहूल पढ़ते हैं। जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है। मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था। मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझसे तजवीज सीखी हुई है। लोग अरबी जानते हैं और मैं कारी हूं, आज का कारी नहीं हूं। 1992 में मैंने किरात सीखी थी, आज से 27 साल पहले। तो आप जरा जो अरबी जानने वाले हैं, जो कारी हैं, जो उलमा में तो बहुत कम होते हैं, इसलिए आप देखें उलमा अक्सर कुरान गलत पढ़ते हैं। आप कारियों से पूछे ना तो वो कहते हैं यार ये उलमा को तो कुरान पढ़ना नहीं आता। उन्होंने मजहूल अरबी पढ़ी हुई होती है, वो कुरान भी मजहूल पढ़ते हैं। आपको अल्लाह के फजल से जो 2-2 साल की तजवीद का कोर्स है वो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तजवीद मेरी एक यानी स्पेशलिटी है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर एक और गलती है जो मजहूल चीज़ों की है। अरबी तो उसको भी गलत मानते हैं जो सारे करते हैं। मैंने इतना चैलेंज किया था कि इमाम काबा भी प्रोनाउंसिएशन गलत पड़ता है। गलतियां तो सबसे होती हैं, इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े दावे भी कोई नहीं करता। जब मिर्जा साहब ऐसे दावे करेंगे और जब इन दावों की तहकीक की जाएगी और जब बोंगियां नजर आएंगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने अवाम को तो बताना है ना कि ये जो मिर्जा साहब इतने इतने बड़े इल्मी दावे करते हैं, ये असल में हवाई तीर ही मार रहे हैं। जो आए रोज मिर्जा साहब हवाई तीर फेंकते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं सुल्तानुल वर्ल्ड हूँ, और सुल्तान की आपको तारीफ आती होगी, जाहिर सी बात है सुल्तान कितना बहादुर होता है और सुल्तान के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती
हैं। अब सुल्तान को जब कहा जाए कि जी आप मैदान में आए, मैदान में उतरें और मुनाजरा करें, और जब इनसे ये कहा जाता है तो कहते हैं मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे एक मैं मिसाल पेश करना चाहूँगा। मिर्ज़ा साहब की तरह एक बंदा था, उससे किसी ने नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, वो आगे से कहता है जी मैं शेर खान हूँ, और बड़ी बड़क मार के उसने कहा मैं शेर खान हूँ। नाम ही कुछ ऐसा था, जाहिर सी बात है। तो जब उसने अपना नाम बताया तो उसने कहा कि यार तू इस गली से भी गुजर के दिखा दे, तो आगे से कहता है जी इस गली में कुत्ते हैं और मुझे इन कुत्तों से डर लगता है। जैसे यहाँ पे नाम शेर खान और डर गली के कुत्तों से लगता है, तो इसी तरीके से मिर्ज़ा साहब अपने आप को सुल्तानुल वर्ड तो कहते हैं, लेकिन डर किससे लगता है जी मुनाजरे से लगता है, बैर मैदान से डर लगता है कि मुझे कोई मार ना दे। तो मैं ये मिर्ज़ा साहब को कहना चाहूंगा कि अपने आप को सुल्तानुल वर्ड ना कहें। अगर आपने सुल्तानुल वर्ड कहना ही है तो पहले सबसे पहले आप सुल्तानुल जेलम बन जाए, पहले जेलम के अंदर अपना कदम जमा लें, अपना जेलम के अंदर सुल्तान आप बन जाए, फिर उसके बाद आगे आप सफर कीजिएगा। आगे फिर आप पूरी दुनिया फतह करना चाहते हैं, पूरी दुनिया फतह कर लीजिएगा। मसला तो सारा यहाँ पे कि जेलम ही आप फतह नहीं कर पा रहे, आप आगे कैसे जाएंगे। अपने बकौल अगर आप सुल्तानुल वर्ड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुल्तानुल जेलम बन जाए। तो जेलम की जो नुमाइंदा शख्सियत है उसके सामने आप बैठ जाएं, मुनाजरा कर लें, इख्तलाफात को आप दूर कर लें। आपको कितनी दफ़ा ये पैगाम पहुँचाया जा चुका है कि आप आए, बैठें और इन इख्तलाफात का हल किया जाए, लेकिन आप मैदान के अंदर आते नहीं हैं और इसी तरीके से आप भड़क मार देते हैं, लेकिन आपका बनता कुछ भी नहीं है। अपने आप को अलकाबात भी आप खुद देते हैं और खुद ही अपने आप को फातेह करार दे देते हैं। सबसे पहले आप सुल्तानुल जेलम बने। जेलम की नुमाइंदा शख्सियत मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब से आप मुनाजरा करें, मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब से आप मुनाजरा कर लें। जेलम ने आपने फतह कर ली है, जैसे आप जेलम फतह करेंगे फिर आगे आप जो है ना वो अपना सफ़र का आगाज़ आगे से फिर आप कीजिएगा। लेकिन मसला ये है कि आपका इल्मी लेवल इतना नहीं है कि आप किसी जेलम के बंदे के साथ बैठ सकें। सुल्तानुल वर्ड तो दूर की बात है, आपको इतना भी नहीं पता कि उर्दू के कवानीन क्या होते हैं, अरबी के कवानीन क्या होते हैं, इंग्लिश के कवानीन क्या होते हैं, लेकिन आपको बस इतना पता है अपने आप को अलकाबात दे देना। हालांकि ये भी अगर असूलन देखा जाए गलत है। अगर कोई अलकाब देता है या किसी को लकब देता है तो वो कोई बंदा दूसरा देता है, लेकिन मिर्ज़ा साहब यहाँ पे क्या करते हैं, मिर्ज़ा साहब अपने आप को खुद ही अलकाबात देते हैं और खुद ही अलकाबात भी ऐसे देते हैं जिसके अंदर अरबी कवानीन की भी दजियाँ उड़ाई होती हैं। तो आखिर में यही मैं कहना चाहूँगा, जो सुल्तानुल वर्ड की रट लगाए बैठे हैं और जो ये कहते हैं कि हमारा इमाम सुल्तानुल वर्ड है, अपने आप को सुल्तानुल वर्ड वो कह रहा है जो ये कहता है कि अल्लाह मुहम्मल जुमला है। अल्लाह ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत। यानी अल्लाह अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी बदबख्ती है कि अल्लाह के लफ्ज़ को ये कहना कि अल्लाह मुहम्मल जुमला है, नाउज़ बिल्लाह। अपने आप को सुल्तानुल वर्ड वो कह रहा है जो ये कहता है आपके सामने तो कुरान ऐसे ही पढ़ा जा रहा है जैसे फ्रेंच बान में कोई गालियां निकाल दे, नाउज़ बिल्लाह। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। अपने आप को सुल्तानुल वर्ड वो कह रहा है जो ये कहता है कि नबी जो है वो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते, नाउज़ बिल्लाह। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। अपने आप को सुल्तानुल वर्ड वो कह रहा है जो ये कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये 60 साल की जिंदगी मुझे तुम दे दो तो मैं तुम्हें एक मिनी गॉड बना दूंगा, नाउज़ बिल्लाह। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। तो मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या कोई ऐसी गुस्ताखी, ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले कह सकता है जो इस दौर का मुजद्दद हो। तो जो इसके स्टूडेंट इसको मुजद्दद मान रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपके अंदर ताज़ीम रसूल नहीं है, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, सहाबा की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत का एहतराम नहीं है, कि आप ये सारी बातें सुन के मिर्ज़ा साहब को ही डिफेंड करते रहते हैं। पहले तो आप कहते हैं कि जी हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, फिर आप इसको इमाम भी तस्लीम करते हैं, मुजद्दद भी तस्लीम करते हैं और इमाम और मुजद्दद तस्लीम करके फिर इसकी तकलीद भी शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से आप शख्सियत प्रस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे आप खुद बताएं क्या ये दौरा मेयार नहीं है? आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं और आके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बेतुका डिफेंड करते हैं, कोई मकसद नहीं होता, हालांकि बात किधर की होती है किधर जाके फिट करते हैं और हर बात के अंदर कोई ना कोई तावील पेश करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा इस शख्सियत प्रस्ती से बाहर निकलें और हक के राही बने।